ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 भारा। हम सृष्टि संजोग वियोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हैं हम अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। हम साहेब सत पुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। भगवान साफ भी बता रहे हैं, कुछ आड़सी करके भी बता रहे हैं कि वो परमात्मा को संबंध जो जिसने सारी सृष्टि रची, और फिर कह रहे हैं कि मैं हूं वो सारी सृष्टि का रचना। एक तो यह बुद्धि हमारी पत्थर पड़ रहे थे इस अतिथि में, और भगवान कैसे माने उनको? एक मैले से कपड़ों में एक चोगा पहने बैठा एक व्यक्ति, और वो नौका में भगवान हूं, तो पुण्यात्मा ये किसी के बस की बात नहीं, ऐसे नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि हम अंधे इतने हो गए, ज्ञान नाम की चीज हमारे पास नहीं थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा? छिन्मय धरती पगधरों और नादय सृष्ट संजोगे, पद आसन न्यारा रहूं इस विद दुनि वियोग। कि एक सेकंड में मैं यहां आ जाता हूं और दूसरे सेकंड में अपने लोक में चला जाता हूं। इसी का समर्थन नानक साहिब जी कह रहे हैं कि नीच जात अंधला परदेसी मेरा, और छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा कैसे मोंडा पावे। फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करता। काशी में देखा जो भगवान को, तब कहा था कि रे लोगो, ए भोली आत्माओं, ये ठगवाड़ा ये अपने आप को छुपा के बैठा है प्यार में अपने भगवान को। वो प्यार में कह रहे थे रोते हुए कि ए ठगवाड़ा, क्योंकि सतलोक में देखा था उनको सचखंड में उसी रूप में, फिर एक धानक रूप में जुलाई रूप में देखा काशी में खड्डी में बैठा हुआ। तब आकर कहा था हाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। और नीच जात परदेसी मेरा 731 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रिंदा क्यों कर्मोंडा पावे। इसका कैसे अंत पाऊं? इसे समर्थ के साथ रहता हूं मैं, एक सेकंड में यहां और एक सेकंड में ऊपर देख, सामने से अंतर्ध्यान हो जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्धिकार। तो इन सभी बातों से प्रमाणित होता चलेगा परमात्मा कौन है। तो यहां परमात्मा ने बता दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं। बोलत धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो और आपका सारा शरीर दिखाई दे, क्योंकि हमने भगवान को निराकार मान रखा था। और विष्णु जी के पुजारी होते हुए भी भगवान को निराकार कहा करते हैं। अकल हमारी कहां जा रही थी देख। अब विष्णु जी की पूजा करता है, विष्णु जी को इष्ट मानता धर्मदास जी, और परमात्मा ने जब कहा कि मैं परमात्मा हूं तो कहता है कि तेरे तो सारा शरीर दिखाई देता है, आप भगवान कैसे हो सकते हो? क्योंकि वो तो निराकार है। तो विष्णु जी को क्यों पूज रहा है? और भगवान तो निराकार, फिर विष्णु जी क्या है तेरा? इन ठाए पर पत्थर ने। तो ये बात ही समझ में आओगी पुण्यात्मा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो तो बड़ बात नहीं आवत दिल मारे।
कि आपका शरीर दिखे हमारे जैसा है और आपके सारा कुछ है, शरीर है, और तुम बड़ी बड़ी बात कर, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों का। खान पान स्थान देह में बोलत दिसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कइयो जगदीशम। कैसे रचे चंद और सूर नदी गिरवर पासाना, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस बाती, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घट घट रम रहे और किस विद रहो नियारे, और कैसे धरती पर चलो कैसे अदर अदार। तो धर्मदास जी ने पूछा कि आप किस प्रकार तो घट घट में बोल रहे हो और कैसे तुम सबसे न्यारे हो, और किस तरह आप पृथ्वी पर रहते हो और कैसे आप वहां ऊपर रहते हो। तो परमात्मा उदाहरण देते हैं कि जैसे ये सारे ब्रह्मांड मेरे रचे हुए हैं। अब जैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, इंजीनियर ने एक विमान बना दिया, रॉकेट बना दिया और उसके अंदर सारा मैटर फीड कर दिया और उसको स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर जो भर रखा है डायरेक्शन, वो उसके आधार से उसी स्पीड पर चल पड़ा। अब उसके अंदर वैज्ञानिक बैठा है या कोई व्यक्ति बैठा है, बनाने वाला बैठा है या अन्य यात्री भी बैठे हैं, चालक बैठा है, तो चालक को जरूरी नहीं कि फिर उसके स्टीयरिंग पर बैठा रहे, वो पिछली सीट पर बैठो, चाहे उस विमान में घूमो फिरो, किसी सीट पर लेट जाओ, उसने निर्धारित समय से वहां पहुंचना है। जैसे 3-3, 4-4 वर्ष लग जाते हैं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, तो यहां से उसमें फीड कर दिया जाता है, वो अपने आप चल रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक उसके इंजन जिसका स्टार्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है, बाकी वो अपनी निर्धारित दिशा पर चल रहा होता। तो ऐसे परमात्मा ने बताया कि सारी सृष्टि मैंने ऐसे रच के, अब इसमें मैं कहीं घूमूं फिरूं, ये अपने हिसाब से चलेगी, जब तक मैंने इसमें चाबी भर रखी है तब तक ये ऐसे चलेगी। परमात्मा बताते हैं गगन सोन में हम रहे व्यापक सब ही ठोर, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोर। जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुर की बाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। ओंकार और मायतास के पुत्र कहावे, हम परमात्म पद दोहों के मद रहावे। हम उतरे तुम काज सोन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुर ज्ञान। नहीं नाद नहीं बेंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो ना कि आपका शरीर दिख है, हमारे जैसा शरीर है, आप खाते हो पीते हो बोलते हो। तो परमात्मा कहते हैं नरख परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। मेरा शरीर देख धर्मदास जी, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। अब धर्मदास जी ने ऐसे हाथ लगा के देखे मालिक के चरणों पे, हाथों पे, ऐसे जैसे रबड़ होता है, रुई की तरह हाथ ऐसे चल रहे हैं, उसके अंदर कोई हार्ड मास नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा है, सैपरी आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू व्यवधाता। उसमें लिखा है कि उस परमात्मा जो कबीर देव है, कबीर परमात्मा सबसे बड़े विद्वान है, सर्वज्ञ है, और उनका शरीर ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। इन्होंने अज्ञानियों ने क्या किया, अकायम शब्द ले लिया, अकायम, उससे मान लिया कि परमात्मा निराकार है, उसका काया कोई नहीं। इसमें शुक्रम अकायम लिखा है, ऐसनाविरम क्यों लिखा फिर? ऐसनायुर माने, स्नायु माने नाड़ी, और शुक्रम अकायम जो माता पिता के संयोग से जो शुक्र से बनती है परमात्मा की, वो काया नहीं है, 5 तत्वों का नहीं है। और फिर नाड़ी संस्थान रहित है, इसका मतलब शरीर है
वो काया परमात्मा की शुक्र से बनी नहीं, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, एक तत्व से बना हुआ शरीर है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं नरक परख कर देख, नहीं भौतक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं, कुछ मोह ना माया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ना मैं जन्मूं ना मैं रू, और पल पल आऊं जाऊं, शब्द विहंगम सोने में, ना मेरा धूप न छाऊं। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। हमारा जो शरीर है आप जैसा नहीं है, और इसमें श्वासों का कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। हम किसी माता पिता से नहीं जन्मे। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। अब धर्मदास जी कह रहे थे कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं और हम विष्णु जी को इष्ट मानते हैं और हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते। तो परमात्मा ने बताया कि देखो भोली आत्माओं, आपको ज्ञान नहीं, आपके गुरुओं को ज्ञान नहीं, जिस कारण से आप कितने आप हिंसा करते हो, पाप करते हो, उससे परिचित नहीं हो। अब परमात्मा क्या बताते हैं, बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, माद्र पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। फिर क्या बताते हैं, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब आप मानते हो धर्मदास जी कि जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, यानी क्योंकि धर्मदास जी सामने बैठे भगवान को एक मुसलमान संत की वेशभूषा में होने के कारण उनको मुसलमान मान रहे थे और टोंट कस रहे थे कि हम जो साधना कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, हमारे भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है और हम कोई पाप नहीं करते। डायरेक्ट कहानी इनडायरेक्ट कह दिया कि मुसलमान तो पाप करते हैं, बकरे काटते हैं, मांस खाते। परमात्मा उनको फिर अंतर्यामी थे, यू कहना के चाव है सारी, फिर उसकी हिंदी करी अच्छी तरह कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। कि जिस इस मथुरा के जोड़ में तालाब में तो नहाकाया है, इसमें इतना पाप लग गया तेरे को जैसे 1000 ब्राह्मणों को काट दिया। ब्राह्मण माने भगत। देखो पुण्यात्मा, वैसे तो आम जीव न मार दे वो भी पाप है, आम व्यक्ति को मार दे वो भी पाप है, और यदि किसी राजा के लड़के को मार दे तो उसकी सजा और घनी दी जाती है। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त। जो भक्त होते हैं वो परमात्मा के बच्चे हो चुके। वैसे तो बच्चे सारे ही हैं उस मालिक के, लेकिन परमात्मा उनके निकट घना होता है। वो सच्चा भगवान जो उसकी शरण में आ गए हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो मार देता है ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण पहले जैसे ऋषि लोग थे, ये भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण की करते थे, ब्रह्म की करते थे, फिर भी वो परमात्मा के बच्चे थे और वो भगवान के निकट माने जाते थे। तो पुराणों में लिखा है कि एक ब्राह्मण की हत्या कोई कर दे, उसको इतना पाप लगता है कि इतने गौदान कर दे, करोड़ों की संख्या में इतना कर दे, इतना जाप कर ले, तब जाकर वो ब्रह्म हत्या का पाप कटे। तो परमात्मा कहते हैं जीव चाहे ब्राह्मण मार दे उसका पाप चलो ज्यादा हो जाएगा, और चाहे छोटा मार दे, दोनों का दुख उस बाप को होता है। लेकिन अब मैं गिनवाता हूं तेरे को कि आप मानते हो कि एक जीव हिंसा, ब्रह्म हिंसा जो कर दी जाती है तो उसका कितना पाप है। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप कितना पाप करते हो कि 1000 ब्राह्मण जैसी हत्या कर दी आपने, जो इस तालाब में नहा के और आप बाहर आए हो, क्योंकि उसके लोटे में दिखा परमात्मा ने कि जल देख, इसमें कितने जीव जंतु चल रहे हैं, और इस तालाब में देख ले जाके, और आपने मलमल के नहाए हो, इसमें कितना विनाश कर दिया, इनका कचूमर निकाल दिया।
और इनको तुम पाप नहीं गिन रहे। जो खाना बनाने के लिए या पूजा पाठ के लिए चौका जब आप लगाते हो, खाना बनाने से पहले उसको लीपते हो स्थान को गोबर और गारा से, मिट्टी से, तो उस स्थान पे आपने 70 ब्राह्मण जितनी हत्या का पाप आपका लग गया। अब कहने का भाव यो है जैसे राजा का लड़का एक मार दिया और आम जनता के 10 मार दिए, तो वो भी तो पाप लग गएगा। राजा के वाले का जल्दी एक्शन होगा, उसका 2 मिनट पाछे फांसी उसको भी दी जाएगी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुमने जो जीव मारे हैं सूक्ष्म, ये पाप आपने दिखाई नहीं देते। अब मैं गिनवाता हूं, इन्हें गिन ले कि जो तुमने चौका लिपा है, ये लगाया है, इसमें 70 ब्राह्मण के हिंसा जितना पाप आपको लग गया। और स्नान करके इस तालाब में 1000 ब्राह्मण की हत्या जितना पाप तुझे लग गया। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते अपने काम बस, अपने किसी क्रिया के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए आप कार्यवश चलते हो, या आप यहाँ स्नान करने के लिए 68 तीर्थ के लिए घूम रहे हो, तो कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो कैसे आपकी स्वच्छता बनी रहेगी, कैसे आपकी क्रिया सफल होगी? क्योंकि आप कहते हो कि जीव हिंसा करते हैं उनको मोक्ष नहीं हो सकता, तो आपका कैसे होगा? और जो मंत्र आप जाप करते हो, अपने आत्मा, यहां आपके मन में एक शंका आवेगी कि भी हम भी पोछा लगाते हैं, आजकल तो और बढ़िया फर्श बना कर फिनाइल का लगाते हैं, सफाई तो हम भी करते हैं, तो हमें भी पाप लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा है। अपने आत्मा, इसमें परमात्मा ने एक बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगावे। अब यहाँ थोड़ा सा इसका क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आपके मन में यह बात समाओगी, नहीं तो डगमग हो जाओगे। हम भी तो ऐसी गलतियां करते हैं, स्नान भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो पाप तो हमसे भी हो रहे हैं, तो हम कैसे पार होंगे? जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, और उसके पास लाइसेंस है नहीं। लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, यानी किसी प्रमाणित रिकॉग्नाइज्ड से नहीं बनवा रखा, अधिकारी से नहीं बनवा रखा, अनऑथोराइज्ड है वो। और एक ने लाइसेंस बनवा रखा है और सही यानी ऑथोराइज्ड एजेंसी से, अधिकारी से बनवा रखा है। अब दोनों गाड़ी चला रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले लाइसेंस देखा जाता है। तेरा लाइसेंस दिखा भाई, पुलिस वाले सबसे पहले जांच अधिकारी वो देखते। यदि लाइसेंस ठीक है तो उसके बाद फिर अन्य कारण जाना जाता है कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई। कोई ब्रेक फेल हो गया या कोई और कारण बना, फिर वो इतना दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस है तो फिर डुप्लीकेट है, तो वो तो सीधा ही अंदर होता है, जेल होती है इसकी। तो यहां जैसे हम गीता अध्याय नंबर 18 में एक विशेष विश्लेषण दिया है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पाप ना होते हों, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको करना अनिवार्य है, और उनमें पाप होते तो होने दे। अब उसका तो इतना ही ज्ञान है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे आपका जैसा काम है, जैसे किसान है, किसान के बारे में बताया कि एक हलाई और सेंस कसाई, एक हाली जो हल जोतता है और एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 100-150 फुट लंबी, एक एकड़ की लंबाई और 30-40 फुट चौड़ाई। उसमें हल से ऐसे रेखा खींचता है, उसको बाता है। कहते एक हलाई में
एक हड़ाई, उस स्थान को हड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें एक दर कसाइयों जितना पाप उस हाड़ी को लगता है, खेत जोतने वाले को। अब इसका और बाकी जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, मजदूर कस्सी से काटता है, जमीन खोदता है, उसको भी पाप लगते हैं। कोई भी काम करते हैं सब में पाप हैं, लेकिन ये हमारे कर्तव्य कर्म बता रखे हैं। इन कर्तव्य कर्मों में जो पाप होते हैं हम उनको, हमारा उद्देश्य वो पाप करना नहीं होता, हमारे वो कर्तव्य कर्म में आते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण संत से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। यानी परम संत से जब आप मंत्र ले लोगे तो आपका लाइसेंस हो गया कि ये व्यक्ति भगत है, आत्मा नर्म है, भगवान के विधान से परिचित है, ये जानबूझ कर बेमतलब से जीवन नहीं मार सकता। हाँ, जो अनजानपने में मरते हैं, उसके कर्म में मरते हैं, उसकी क्रिया में मरते हैं, तो उनका पाप नहीं लगता। एक तो यहां बचाव होता है। फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो फिर परमात्मा ने हमारे को मंत्र दे रखा है। ये जो विधि बता रखी है, प्रतिदिन नित्य नेम करना, सुबह दोपहर शाम की 3 वक्त की ये आरती करना, मंत्र जाप करना, धर्म दान करना, तो इनसे भी हमारे बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं हम, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, मैला भी होगा, स्वाभाविक है। यदि उसको फिर साबुन और जल से धो लिया जा तो स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा ने जो साधनाएं हमें बताई हैं इन कर्मों को धोने के लिए, यानी जो जान कर मारे वो पाप, अनजाने में मर जाए वो पाप नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्रिया देखी जाती है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें जो करने पड़ते हैं, जिस कारण से हम उनके लिए फिर क्या बता रखा है, ये प्रतिदिन की साधना बता रखी है। तो ये साबुन और हमारा जल है, तो रोजाना हम अपने साधना करते हैं, इससे भी वो पाप नाश हो जाते हैं। जैसे कपड़ा डेली मैला होता है, उनको रोजाना साफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बचाव होता है। और परमात्मा ने बताया कि आप चीज जो साधना कर रहे हो ये उस मूल को त्याग कर, शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है कि एक परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में करे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। और चौथे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते, और केवल उस परमात्मा की भक्ति करे और की नहीं। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में स्पष्ट बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वगतम ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके, यानी उसको तो इष्ट रूप में मानने, और फिर अन्य जो साधनाएं करता है उस मूल मालिक को इष्ट मानकर, और फिर जो अन्य साधना करता है वो शास्त्र अनुकूल साधना है। तो आप जो साधना कर रहे हो रामकृष्ण की, जैसे कोई भक्ति रूपी आपने भक्ति करनी है तो कैसे करनी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब ये सारा एक संसार रूपी वृक्ष समझो। तो ऊपर जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, तना उसमें अक्षर पुरुष है, उससे एक मोटी डार निकली वो सर पुरुष है, फिर 3 शाखाएं उसकी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और आगे हम पात रूप संसार। जैसे कोई पौधा लाता आम का नर्सरी से और उसको जमीन में गाड़ दिया जड़ की तरफ से, तो बिल्कुल सही तरीका है उस प्लांटेशन का।
उस पौधे को लगाने का सही तरीका है कि जड़ को गड्ढे में गाड़ो और पानी डालने योग्य गड्ढा बनाओ, उसमें सिंचाई करो। तो फिर वो हम पूजा कर रहे हैं मूल की, ये शास्त्र अनुकूल साधना है। इससे अपने आप ये आहार टहनियों में जाएगा, तना में जाएगा, शाखा में जाएगा, डार में जाएगा, फिर टहनियों में आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके शुभ संस्कार बनेंगे जब इष्ट रूप में पूर्ण परमात्मा को मानकर उसकी पूजा करोगे आप। और फिर वो फल कौन देंगे? उस ऐसे बने हुए शुभ संस्कार जो शास्त्र अनुकूल साधना से आपके संस्कार बनेंगे, वो सही बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे और वो फिर आपको आपका संस्कार देना शुरू कर देंगे। आपके पहले पुण्य नहीं थे तब तो आप दुखी हुए, अब आपके पुण्य शास्त्र अनुकूल शुरू करवा दिए आपकी, अब वो पुण्य संस्कार इनके पास आ रहे हैं। आपकी हाजिरी लाग कर जो दिहाड़ी मजदूरी आप कर रहे हो और वो पहुंच जाती है अकाउंटेंट के पास और वो फिर आगे तनख्वाह दे रहा केवल वर्क डन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये वर्क डन देने वाले अकाउंटेंट समझ लेना, और क्रिया करनी पड़ेगी ऐसे जैसे दास आपको बता रहा है। तो शास्त्र अनुकूल साधना जो करी है, इष्ट रूप में उस मूल की जड़ की पूजा करी, उससे शास्त्र अनुकूल कर्म बनकर आपके पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। और वो आपको दे रहे हैं क्योंकि वो यहाँ के प्रबंधक हैं, उन्हें देना उन्होंने ही है, लेकिन वो देंगे केवल किया कर्म आपने जैसा कर रखे। तो अब परमात्मा बताते हैं कि आप जी कैसे कर रहे हो धर्मदास जी, कि आपने टहनियों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हो। आप उस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा गाड़ बैठे, आपने शाखाएं तो गड्ढे में गाड़ रखी है, इनकी पूजा शुरू कर दी, मूल छोड़ दिया, वो सूखेगा पौधा तुम्हारा। तो आपका शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, आपके तो पाप इकट्ठे हो रहे हैं, पुण्य कोई नहीं बन रहा। फिर क्या बताते हैं? पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा, ये अपराध न उतरे देवा। ठाकुर घंटा पौन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े, ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्म तान साजे। कहते हैं जो ये आप घंटी पीटते हो, ऐसे ऐसे बजाते हो घंटी, तो उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं और वो डंडे की रगड़ से मारे जाते हैं, वो भी पाप आपका लगे। फिर कहते खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मुक्त निशानी। आप खाना खाते इसमें भी जीव मरे, पकाते उसमें भी मरे, पोचा लाओ उसमें मरे। तो आप यही मान बैठे कि मैं कोई पाप नहीं करता। क्या पाप नहीं करता? क्या एक बकरा नहीं मारा तो बाकी पाप नहीं है? यानी बकरा मारना तो महापाप है ही है, वो भी पाप है, लेकिन ये भी पाप है और वो भी पाप है। परमात्मा का कहने का ये उद्देश्य है कि पाप तो तुम्हें पता ही नहीं है, आप सामने दिख रहा है उसको पाप मान रहे हो और आप कर रहे हो डेली, इसको पाप नहीं मान रहे हो। तो परमात्मा के चाहे छोटे जीव ने मार दे और चाहे बड़े ने, राजा के चाहे छोटे बेटे को मारो चाहे बड़े को, वो तो दे ही तोड़ेगा, दोनों का एक जैसा सजा आपको देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं? झाड़ी लंगी करत हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है नेसा, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मुक्ति निशानी। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संख शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो अचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भार। तुम क्या ये कर रहा क्रियाएं? तेरे ऊपर तो 3 लोक का भार धरा भाई। कहो कैसे विद करो अचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। तुम्हारे सिर पर तो 3 लोक का पाप धरा जा रहा है बेटा रोजाना, और कर रहे क्रिया गलत सारी। आप गीता पढ़ते हो, गीता में कहीं व्रत करने को लिखा है? मना किया है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में कि अर्जुन, ये योग यानी साधना भक्ति न तो ज्यादा खाना खाने वाले की और ना बिल्कुल न खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की, ना ज्यादा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। यानी व्रत को मना किया है। हर तुम व्रत कर एकादशी का। धर्मदास जी एकादशी की व्रत की चौड़ दिखावे थे, एकादशी का व्रत करता हूं, फलाने ने किया, धकड़े ने किया, कोई बात है? परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान सुनावे हूं, ना कहीं भ्रमण जावे, गरीब दास जिंदा कहे, धर्मदास उर्भावे। परमात्मा कहते हैं यदि तेरे हृदय में कुछ थोड़ी बहुत मेरे प्रति
इस ज्ञान के प्रति लगन लगी हो तो मुझे बता, तुझे ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि तो धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। अपना बैठ कर नाम दूंगा, घर पर भक्ति करना और विधि बताऊंगा दान धर्म की। अगर तेरे दिल में कुछ जगह हो तो बता। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाया, कुछ उसने समझा। फिर कहते तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरो और वनम। ओए होए पर भी लेन जाते है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं। पुण्यात्माओं विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी। बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धानी। उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोग्य पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कितना प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहां से वहां तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सर पर ना धरे जाएंगे। वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिला ही मिलेगा, दान करा उसका फल मिलेगा, कंबल बांट दिए उसका फल मिलेगा, और कितने चीटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान दे तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य। अब जैसे आप देखते हैं एक कुत्ता होता, कुत्ता डॉग, और वो कार गाड़ी में बैठा होता है, उसका ड्राइवर तो मनुष्य होता है और कुत्ता उस मालिक वाली सीट पर बैठकर और खिड़की से ऐसे देखता चल रहा है चारों तरफ। और उसके लिए फिर वहां कैसी सुविधा, कमरा अलग होता है, उसमें कूलर एसी लगाया जाता है, और हफ्ते में महीने में 2-3 बार उसको वेटरनरी सर्जन या डांगरों वाला डॉक्टर उसकी सेहत की जांच करता है, और बढ़िया आहार मिलता है, समय पर नहाया जाता है, समय पर उसको खाना खिलाया जाता है। तो फिर अब वो प्राणी कौन था? वो था जिसने तीर्था बजा के कंबल बांट दिए, कितने पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं भंडारा कर दिया। अब उसको पुण्य तो देना पड़ा, क्योंकि जैसा कर्म करा वो मिल जाएगा।
अब वो पुण्य उसने सारा का सारा उस कुत्ते वाली योनि में दे दिया। कोठी भी बढ़िया मिल गई, कार भी चलने को मिल गई, ऐसी सुविधा मिल गई जो कि आम मनुष्य को भी नहीं प्राप्त होती। लेकिन उसको गुरु ना मिलने से, ये नकली गुरुओं की आड़ में धर्म पुण्य करने से भी ये इतना ही फल मिलेगा आपको जितना उस कुत्ते की योनि में उस प्राणी को मिला जो कभी मनुष्य जीवन में उसने वो पुण्य किए थे। अब पुण्यात्मा, उसने वो पुण्य कुत्ते वाली योनि में सारे खत्म कर लिए। अगले जन्म में वो सूअर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाओगा? बड़ा गोबर खाओगा। तो यहां कहा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इस प्रकार यदि वो पुण्यात्मा परम संत की शरण में होकर या भक्ति करता या तो सतलोक चला जाता, और फिर भी किसी कारण से कोई पैर फिसल भी गया तो मनुष्य जीवन तक गारंटीड मिलता उसको। और वो सुविधाएं जो उसको प्राप्त थी, कार भी, कोठी भी, ऐसी सुविधा भी, खान पीन की भी, डॉक्टरी जांच भी, वो उसको फिर मनुष्य शरीर में मिलती। और मनुष्य शरीर में फिर भगवान कभी ना कभी किसी ना माध्यम से संदेश भी भेजता। जैसे आपके पास भेज दिया अपने बच्चों के पास, किस माध्यम से भेज दिया? कोई टीवी के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, और फिर खींच लिए। जब हम पशु जो नियम होते तो कौन समझाता हमें ये ज्ञान? चाहे कार में के कितना बैठे रहते, चाहे राष्ट्रपति के घोड़े बने रहते, क्या मिलता हमारे वहां पर? तो यहां परमात्मा बता रहे हैं, तीर्थ बाट चल जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जावत जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर आके जो दान भंडारे तुम कर देते हो, आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, वो आपके बैंक अकाउंट में। और किसी को भोजन आहार करा देने का जो थोड़ा बहुत पुण्य मिला, ये तो आप घर पे भी कर देते। आया अतिथि को रोटी खिलाओ, प्यार से उसको श्रद्धा से रखो, इस तरह के धर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे आपका मोक्ष नहीं होगा। और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है आपने ये भी करते रहना होगा, क्योंकि परमात्मा ने 120 वर्ष तक यही शिक्षा दी थी। हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, बाकी समय में सत्संग करने चले जाते थे। जितना भी आहार जोगा कपड़ा बुना, उसके बाद 2 दिन रेस्ट मार लेते थे, भाई बतेरा हो गए, अपना सत्संग करेंगे, भक्तों को समझाएंगे। वो तो एक हमें लीला कर रहे थे, वैसे तो वहां कपड़ा बुनते थे, 1000 जगह जाकर प्रकट होकर सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ा था, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो और दान धर्म भी करते रहो, पर पूरे संत से लेकर के मनमुखी साधना, नकली गुरुओं से, शास्त्र साधना से कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो तुम जाकर के स्नान करते हो, गंगा में कर लो, जमुना में करो, केदारनाथ पर जा लो, चाहे लोहागिर पोहकर में, और चाहे प्रयाग में जाओ, हर पैड़ी पर जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो, सर्दियों में स्नान करो, वहां भी बहुत से जीव मरते हैं। कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के परमात्मा ने, कि तुम तीर्थ पर जाकर स्नान करते हो, गोते लगाते हो, कहते हैं गोते गोते पढ़े भारम, और गंगा जमुना गए केदारम। एक गोता जितना मारा ना, वो ये पाप सिर पर धर लिया आपने, पता नहीं कितने जीवों को रगड़ रहा है, मार रहा है। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदारम, लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट चिव होत बिनासा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे, गंगा काशी गया प्रयागु, बहुरजा द्वार काले दागु, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। अब कहते हैं जो ऊपर स्नान करने का, हर पैड़ी में, हर द्वार में, गंगा में, जमुना में, लोहागर में, पोखर में, केदारनाथ पर जाने की जो सलाह देते हैं, ऐसे गुरु निकम्मे होते हैं। क्या बताया, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन भारम।
जो जीव भरमावे आचार विचारण। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, घरते काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। इस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूं भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आई बिलोंग टू विलेज खटकर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा एंड प्रेजेंटली लिविंग एट मोतीबाग गवर्नमेंट अकोमोडेशन, न्यू दिल्ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 1 नवंबर 2009 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी बिल्कुल, हम ट्रेडिशनली हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति करते थे और हमारा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा हंसादेश संत सतपाल महाराज से भी जुड़े हुए थे। उनसे भी हमने नाम दीक्षा ले रखी थी। मैंने नहीं ली थी, मेरे पेरेंट्स ने ले रखी थी। सर, जो आप भक्ति साधना ट्रेडिशनली करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? देखिए, कर्मों अनुसार तो हमें थोड़े थोड़े लाभ मिलते भी रहे, लेकिन नुकसान जब मैं बताऊंगा तो लाभ कुछ भी नहीं मिले। एक तरीके से हैंड टू माउथ थे और नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हुए। मेरी बचपन में दीपावली के दिन, जिसको हम लोग बड़ा ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, राइट आई में क्रैकर लगा और वो मेरी 4.5 साल की एज में राइट आई चली गई। लेफ्ट आई 2-2.5 साल बाद वो ख़त्म हो गई जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, और स्कूल में पढ़ते पढ़ते विजन चला गया, तो ये बड़ा लॉस हुआ। फिर हम हंसा देश से जुड़े, सतपाल महाराज से नाम उपदेश लिया मेरे माता पिता ने, और हम वहाँ लगातार 1986-89 में जाने लग गए। उसके बाद ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि बड़ी वीक, कि हैंड टू माउथ हो पाना बड़ा मुश्किल था और पैसे की बड़ी शॉर्टेज थी, और यहाँ तक कि घर की बहुत माली हालत थी। और 2004 में मेरी जॉब लगी एयरफोर्स में टेलीफोन ऑपरेटर, लेकिन उसी साल मेरी हरियाणा में भी टीचर्स SS टीचर में सिलेक्शन हो गया। मेडिकल भी करवा लिया मैंने, लेकिन काल का प्रकोप ऐसा था, प्रभाव ऐसा था कि वो नौकरी मेरे हाथ से निकल गई। मैं सोचता था रिजाइन देके आऊंगा, एयरफोर्स में ज्वाइन करूंगा, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। नौकरी गई। 2008 में मेरा बेटा 1 साल का बेड से गिर गया, और गिरते ही वो बेहोश हो गया। 1 साल का था, और उसे सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कोमा में जाएगा, इसके ब्रेन में क्लोटिंग हो गई है। स्कैन करने के बाद उन्होंने चेक किया, इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। और कंसिक्वेंसेज उन्होंने बताए, लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। कंसिक्वेंटली उसका लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो गई, ब्रेन एबनॉर्मल हो गया, चेहरा तिरछा हो गया, और वो फिट्स भी उसे आने लग गए। मतलब 20-25 दिन तक तो उसे ICU में रहा। तो इतने ज़्यादा संकटों से हम गुजर रहे थे कि 6th पे कमीशन में जब मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, मैं टेलीफोन ऑपरेटर था, LDC स्केल में था, तो उससे भी हमारा जो है सर्वाइवल नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था कि जो जितनी सैलरी मिलती थी उतनी चली जाती थी, और बड़े बच्चे के चक्कर में, एक पंडितों के चक्कर में पड़ गए, और उसने मेरी अंगूठी भी ले ली पुखराज डालने के लिए, और हमें एक तरीके से 20-25 हज़ार का इतना नुकसान हुआ। और उससे हमें पता लगा, उसके मुंह से निकला, एक दिन मैंने पूछा तो बोलते हैं जी कोई और अच्छा कोई बड़ा मुर्गा दिलाइए जिससे जो ठीक दे सके, पन्ना वन्ना बनवा सके। तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि उसने लगता है लूट लिया। हमारे माता पिता हंसा देश से जुड़े हुए थे 1985 से, और हम भी उनके साथ जाते थे। मंथली उनके घर में मैगजीन भी आती थी हमारे घर में, और हम बाकायदा उनकी जोत बत्ती करते थे सभी देवताओं के साथ। सतपाल महाराज की हम बिल्कुल पूजा करते थे, फिजिकली पूजा। सर, आपने बताया कि आप हंसादेश सतपाल जी की भक्ति साधना करते थे, और भी भक्ति साधनाएं आपने की, लेकिन बचपन से आपको बहुत सारे नुकसानों को झेलना पड़ा। आपकी पहले एक आंख चली गई, फिर देखते देखते दूसरी आंख भी चली गई, फिर आपके घर में आर्थिक तंगी थी,
और आपका बेटा हुआ तो बेटे के साथ भी ऐसे ही परेशानी हुई कि उसको भी पैरालिसिस हो गया, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? अक्टूबर 2009 की बात है। मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आने से एक दोहा सुनने को मिला कि मेले ठेले जाइए, मेले होत मिलाप, जहां पानी पत्थर पूजते वहां साधु संत मिल जात। अक्टूबर 2009 में दशहरे का जो देवी का मेला भरता है नरेला में, दिल्ली में, मेरे पापा गए भाई के साथ। तो भाई तो मेले में गया था बच्चों को लेके देवी की पूजा वूजा करने। पापा को वहाँ पे 2 साधु रूप में व्यक्ति मिले और उन्होंने भक्ति के सौदागर नामक पुस्तक उनसे कहा, आग्रह किया कि आप ले सकते हैं। तो पापा ने सोचा 10 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है। ही इमीडिएटली टुक दैट बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। ही रेड दैट बुक ट्वाइस एंड ही टोल्ड मी अबाउट काल, कि गीता का ज्ञान काल ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया। आई वॉज शॉक्ड और मुझे आई हैड फियर, मुझे डर भी महसूस हुआ। मैंने कहा पापा वंस टाइम आप एक बार रीड करो। फिर उन्होंने मुझे पूरा बुक रीड करके सुनाई। अक्टूबर 2008-9 की एंड की बात है। फिर उसमें मैंने कहा पापा ऐसा कोई इंटरव्यू देखो किताब में जिसमें किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हो। तो वो लकीली मिला, सतीश मेहरा जी की मिसिज को हुआ था। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आप वहीं जाइए अपने बच्चे को लेकर, परमात्मा गुरु जी भगवान दया करेंगे। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, चलो ठीक है लेके चलते हैं। हम हंसा देश जाते थे सारा सामान लेके सतपाल महाराज के यहाँ हरिद्वार में। वैसे ही हमने अपना पूरा बैग पैकअप किया बिस्तर के साथ, बर्तन के साथ, और हम बरवाला आश्रम की तरफ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ निकल पड़े ट्रेन से। जब हम आश्रम में पहुंचे तो हमें बताया गया कि आपको इतना सामान लाने की जरूरत नहीं थी और आप कृपया करके यहाँ सामान रख दीजिए। हमने बिल्कुल, उन्होंने हमारा ससम्मान सामान भी रखा, हमें बड़ा हृदय से लगाया, गले से लगाया, खाना खिलाया। और फिर हमने 1 नवंबर 2009 को नाम लिया और संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए। हमने अपनी दुखद भरी कहानी दर्शनार्थ के दौरान संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी और सब आप बीती बता दी 5 मिनट के अंदर। उन्होंने कहा धैर्य रखो और भगवान की, ईश्वर की, आप जो आपको मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण, उनको दोहराना शुरू कर दो, भगवान दया करेंगे। और उस दिन से आज तक मैं दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर चुका हूँ। सर, आप पहले बहुत ज्यादा दुखी थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आपने अपने सारे दुखों की कहानी उन्हें 5 मिनट में बता दी और संत रामपाल जी ने आपसे कहा कि परमात्मा आप पर दया करेंगे, धैर्य रखें। तो क्या संत रामपाल जी की ये बात सच्ची हुई और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? देखिए जी, सबसे पहले जब नियम था कि घर में कोई ऐसी आपको दूसरी पूजा नहीं करनी है, ये बात सही है। जब मेरा बेटा बेड से गिरा था 2008 में, तो हमारा तो हंसादेश, सतपाल महाराज, देवी देवताओं से मेरा मन तो उखड़ गया था, मन कर रहा था तब इनको फेंक दूं बाहर, क्योंकि मैं इतनी गहरी चोट खा चुका था स्वयं। आई एम सफरिंग विद अ विजन, और अब मेरा बेटा भी ऐसा हो गया तो बहुत, मतलब मेरा मन ऐसा करता था मैं सुसाइड तक कर लूं। और लेकिन जब मैंने नाम लिया और मंत्र जाप किया और घर आया, नाम लेने के बाद 2 नवंबर 2009 को नाम लेकर आया, तत्काल मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल बताऊं, क्योंकि इसका उत्तर मुझे बाद में मिला। मेरे को लाभ तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था, मेरी और मेरी पत्नी ने, मम्मी पापा ने। फिर 1 महीने बाद मेरा फ्रेंड मूलचंद, जो दिल्ली गवर्नमेंट में भी टीचर है, उनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। मैंने कहा देखो हमने तो नाम ले लिया है, आपके बच्चे के लिए आपने खून भी जमा कर दिया जीबी पंथ में, और 2 ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने बोला कि आउट ऑफ टर्न ऑपरेशन करना है, तो कृपया आप एक बार बरवाला लेके जरूर जाएं, बाद में आप जो भी सोचें। वो गए, मेरी मम्मी पापा गाड़ी में गए बरवाला, और उसने भी नाम लिया। और उसके लड़के का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, जो डॉक्टर ने कहा था कि हम आउट ऑफ टर्न करेंगे, जैसे नाम लिया दिसंबर 1 2009 को, तो 2 दिन बाद जीबी पंथ गया कि डॉक्टर, हमने खून तो ब्लड तो दे ही चुके थे हम 29 नवंबर को, तो अब बताइए ऑपरेशन। डॉक्टर टालते चले गए। फिर कहा अरे भाई जिस गांव जाना नहीं, एड्रेस क्यों जानना चाह रहे हो। अल्टीमेटली ऑपरेशन ब्रेन का होने से टल गया। यदि उसका ऑपरेशन हो गया होता तो मेरे बच्चे जैसी
दुर्गति उसकी हो गई होती, एक ही बेटा था। तब मेरे को लगा कि यार ये क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को तत्काल लाभ, और मेरे को तो मेरे बच्चा तो चला ही नहीं, जो डॉक्टर बोलते थे कभी नहीं चलेगा। डॉक्टर कपिल सफदरजंग हॉस्पिटल से जब भी जाते थे, अरे भाई इसकी सेवा पानी करो, इसको खिलाओ पिलाओ, कभी चलेगा नहीं। तो गुरुजी का सत्संग में जनवरी दिसंबर में सुन रहा था, 2010 आ चुका था, फरवरी आ गई थी। तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया भाई जिस प्रकार सर्दी में सब लोग कंबल ओढ़ते हैं और किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को नहीं लगती, इसका मतलब उन्होंने, मैं समझ गया कि जिसको लाभ जल्दी हो रहा तो उसके पुण्य कुछ ज्यादा थे, पाप कर्म कम थे। तो भाई मेरे फ्रेंड के तो निश्चित रूप से पाप कर्म कम थे, तो उनको तत्काल लाभ हो गया, और हमारे बुरे थे ज्यादा, हमने पाप किए हुए थे, तो हमें लाभ पहुंचने में 1 साल लग गया। 1 साल बाद मेरा बेटा धीरे धीरे पैर रखने लग गया। 3 साल की आयु में नवंबर 2010 आ गया और उसने दीवार पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर दिया, और आज उसके फिट्स ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। आते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं आते, लेकिन कंट्रोल्ड है। ब्रेन एबनॉर्मल जरूर, लेकिन डॉक्टर चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि कैसे गोद में उसको उठा के ले जाते। तो एक मिरेकल ये हुआ, और इस बात का उत्तर मुझे सत्संग में मिल गया कि किसी के पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो उसको थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है। हमारी तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी। मैं भाई साहब आपको बताऊं कि मुझे जब 1 नवंबर 2009 से मैं जुड़ा, तो धीरे धीरे मेरे पुण्य बढ़ने लगे और मुझे लाभ हुआ। नंबर 1 सर्विस में मेरा लाभ। मैं जिस दिन मेरा 2012 में बेटा हुआ, उस दिन मेरा प्रमोशन हुआ, मैं यूडीसी स्किल में आया, और परमात्मा के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, जो है, एक बड़ा बेटा मेरा बिगड़ चुका था, दूसरा बेटा हुआ, और उन्होंने उनका नाम साहिल कुमार रखा। 9 जून 2012 को बेटा हुआ दूसरा, और मेरा प्रमोशन हुआ। फिर टेलीफोन ऑपरेटर का हमारा केस चलता रहा, और दिसंबर 2014 की बात है, जब फाइनल डिसीजन होना था, मैं कैट में खड़ा था, जज के सामने हम सब खड़े थे, और मैं सतनाम का जाप कर रहा था, और जाप करते करते जज ने वो डिसीजन, जो हमें लगता नहीं था कि उसी डेट में पहली हियरिंग में फाइनल डिसीजन आ जाएगा, और जज ने हमें फाइनल डिसीजन सुना दिया कि इनको बेनिफिट दिए जाए और इनको टेक्निकल प्रमोशन दिया जाए। तो हमें 2015 में पूरा एरियर मिला, 2.5 लाख रुपए, और मैं 4200 ग्रेड पे में आ गया। तो इतना बड़ा लाभ मेरे को उस सर्विस में हुआ। और इतना ही नहीं, 2008 में जो मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था, जब मेरा एमए हुआ, नाम लेने से पहले तो 57% थे, और जब मैंने नाम लिया नवंबर 2009 में, तो मेरा एक पेपर भी मैंने रिवैल्यूएट करवाया, नंबर बढ़े, और एमए फाइनल ईयर में तो मेरे 70% आए, और मैं जो अपने राइटर को लिखवाता गया, अब पता नहीं अंदर से वो सब कुछ निकलता चला गया, और वो लिखता रहा, और मेरे इतने जबरदस्त परसेंटेज आए। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारा पेपर लिखता है, वो एक ग्रेड जूनियर होता है हमसे, और उसका स्ट्रीम भी डिफरेंट होता है, हमारी स्ट्रीम से डिफरेंट होता है वो राइटर का, जिससे कि हमारी किसी भी स्थिति में मदद ना कर सके। तो फर्स्ट डिवीजन से मेरी एमए हुई, और यूजीसी नेट का मैंने एंट्रेंस देना शुरू कर दिया, लेकिन 4-5 अटेम्प्ट हो गए। जब दिसंबर 2012 में मैं सोच रहा था भैया मैं ये भी अटेम्प्ट दे के देखता हूं, जब मैं एग्जाम देने गया तो वाकई पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं मैक्सिमम आंसर मैंने तुक्के में सतनाम का जाप करते हुए ABCD करके बोलता चला गया, और राइटर मेरा टिक करता चला गया, और मैं घर आके सोचा भाई अब मैं नेट का एग्जाम नहीं दूंगा। और मेरे दोस्तों ने कहा अरे भाई रिजल्ट तो आ गया, तुम देख तो लो। मैं कहा नहीं देखना, मेरा कहाँ होगा। तो देखा तो मेरा यूजीसी नेट क्लियर। जो लोग पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं उनका भी नेट आसानी से नहीं होता, और मैं पीएचडी भी नहीं कर रहा था, बस एमए ही था, और मेरा नेट भी क्लियर हो गया परमात्मा के आशीर्वाद से, सतनाम का जाप करते करते, और मैं तुक्के तुक्के मार मार के आंसर टिक करवाता चला गया। फिर 2012 में जुलाई में मैंने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष मैं खड़ा था और दर्शन के लिए आया हुआ था। मैंने गुहार लगाई, प्रार्थना की कि मालिक मैं टीचर के एग्जाम बहुत देता हूं, कुछ होता जाता नहीं है, क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप जरा ठहरो, थोड़ा इंतजार करना होगा। 2 वचन कहे थे उन्होंने। तो मैं तो समझ गया भाई कितना ठहरूं। उसमें मैं
टीजीटी सोशल साइंस का दिल्ली गवर्नमेंट में एग्जाम दे चुका था और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और फिर 2014 में मैं स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली एजुकेशन में मैंने अप्लाई कर दिया था डीएसएसबी के थ्रू। और जब मैंने सोचा क्या हो रहा, 2 साल हो गए, मैं तो मेरा आया नहीं, लेकिन मेरे को विश्वास था कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। 2015 में 16 में मेरा स्पेशल एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ। फिर कोर्ट केस लग गया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट के कारण। मैं कोर्ट के कैट गया और कैट का डिसीजन मेरे फेवर में था और मैं जीत गया। वहां से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डीएसएसपी ने भेजा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया। टीजीटी सोशल साइंस में मेरा सिलेक्शन हो गया 2017 में, 2 वैकेंसीज में हो गया। और मैंने टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट को रिजाइन देके एयरफोर्स से टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया और तत्काल मेरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी हो गया 4800 ग्रेड पे में। तो 3 वैकेंसीज में मेरा सिलेक्शन हुआ। आई वॉज टू लकी कि ऐसा किसी को नहीं मिलता। ये सब प्रभाव संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ही हुआ, वरना तो मैं इतने एग्जाम दे चुका था, यहां तक कि हरियाणा में भी जाके इंटरव्यू दे के आ चुका था, लेकिन कहीं बात बन नहीं रही थी। लेकिन 2009 में नाम लेने के बाद और 2017 में 3 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ और मैंने टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया। 3 महीने के बाद रिजाइन करके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मैं हूं और 11th-12th को पढ़ाता हूं मोतीबाग में। और आज मेरी सैलरी 73,000 है और एयरफोर्स से 9,000 ज्यादा सैलरी मैं ले रहा हूं। तो ये लाभ मुझे हुए, तन मन धन हर तरीके से परिपूर्ण हूं मैं, मुझे सुख मिल रहा है हर तरीके से। सर, आपने बताया कि आपकी दृष्टि बचपन से ही नहीं है, बचपन से ही आपकी आई साइड में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद जो ज्ञान संत रामपाल जी ने दिया उसे आप समझ पाए, जबकि इस विश्व में आंखें होते हुए भी शास्त्रों को आंखों वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए, समझिए और उनकी शरण में आइए। क्योंकि हम भी नकली मार्ग पे चल रहे थे और हमें बहुत चोटें मिली। क्योंकि ये बात सही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नकली गुरुओं की शरण में होंगे और उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा होगा, लेकिन भाई उनके पहले के पिछले जन्म के संस्कार इतने बढ़िया है, पुण्य इतने ज्यादा, बैटरी चार्ज है, तो उन्हें एहसास नहीं है। भाई जिसके डिस्चार्ज हो जाएंगे ये बैटरी, तो उसे तत्काल उसे वहां कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली वो कांटे में टल जा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो संत रामपाल जी महाराज ने निश्चित रूप से ज्ञान का विस्फोट कर दिया और वो जो हमारा खजाना हमारे घरों में ही दबा हुआ था, हमें पता नहीं था, और वो खोद खोद के निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और आज सोशल मीडिया, आज इंटरनेट पे आप सब कुछ देख सकते हो, खुद उनको पढ़ सुन सकते हो और सीडीज के माध्यम से। और जो संत अभी जेल में हैं वर्तमान में, लेकिन 6 चैनल्स पे सत्संग आना और सभी भक्तों को जितने ऑल ओवर द इंडिया